जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है तो आपका जो है दोनों का सिलेबस सेम है। यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से बीएससी पार्ट 1 में आपका मैथ ऑनर्स है, ठीक है, तो आपका जो है ये सिलेबस में तो है ही, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है आइलर थ्योरम। या आपका सब्सिडरी भी है, तो यदि मैथ आपका सब्सिडरी भी है उसमें भी ये टॉपिक है। तो सब्सिडरी वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, जिसका ऑनर्स है तो उसको देखना तो है ही। तो आज जो है हम लोग का डे 11 चल रहा है। यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से बीएससी पार्ट 1 में आपका मैथ ऑनर्स है, ठीक है, तो आपका जो है आज हम लोग का डे 11 पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक डे 1 से लेकर डे 10 तक जो है हम लोग एक तरफ से पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। हालांकि आइलर थ्योरम भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ही आइलर थ्योरम भी आता है। तो आइलर थ्योरम पर्सनल एक टॉपिक जैसा है, तो इस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी एक क्वेश्चन हर एक साल आता है, और जो भी क्वेश्चन आता है 8 मार्च में या 16 मार्च में पूछा जाता है। तो इसको जो है हम लोग एक तरफ से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आज हम लोग का डे 11 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 10 तक एक तरफ से पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आवश्यक सूचना ये भी है, यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है। उसको जैसे आप क्लास नोट्स का लिंक, उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लास नोट्स का जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आइलर थ्योरम। आज हम लोग का डे 11 है। इसमें इस वीडियो में जो है हम लोग आइलर थ्योरम का जो है थ्योरी देखेंगे, ठीक है। अगले में जो है इसका क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइलर थ्योरम को जो है समझते हैं, जानते हैं क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइलर थ्योरम के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है देखिए क्या होता है, यू शुड बी होमोजीनियस। अब ये क्या आ गया, यू शुड बी होमोजीनियस, क्या कर रहा है, आइलर थ्योरम लगाने से पहले हमको जो है यू क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। यू क्या होना चाहिए, अवश्य होमोजीनियस होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x², ठीक है, y प्लस 3xy²। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है डिग्री कितना है, इसका डिग्री देखिए कितना है, 2, और ये यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 3 है। इसका डिग्री देखिए कितना है, 2, 1, 3 है। दोनों डिग्री क्या है, सेम है। तो ये जो है मेरा ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको x² है, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 2, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है तो 3। इसका भी देखिए कितना हो गया, 2, 1, 3। तो दोनों डिग्री क्या है, सेम है। तो ये मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए u इज इक्वल टू दिया है x³ प्लस x² प्लस x⁴ अपॉन 2xy प्लस y², ठीक है। इसका देखिए इसका जो है आपको डिग्री कितना हुआ, 3, 1, 4। इसका देखिए कितना हुआ, 2, 2, 4। इसका कितना है, 4। इसका देखिए कितना है, 2, 1, 1, 2। इसका देखिए कितना है, 2। तो ये भी जो क्या है, होमोजीनियस है। ये भी क्या है, u इज होमोजीनियस फंक्शन। आपको हम समझाते हैं कैसे, u इज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक। ध्यान दीजिए क्या समझाएं आपको। इसका डिग्री देखिए कितना है, 3, 1, 4। इसका भी डिग्री कितना है, 2, 2, 4। इसका भी डिग्री कितना है, 4। और इसका कितना है, 2, 2। तो चाहे आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में सबका डिग्री क्या है, सेम है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर समझ रहे हैं, न्यूमरेटर मतलब वह अंश यानी ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब वह हर यानी नीचे वाला, ठीक है। तो इसका भी देखिए डिग्री कितना है, 2, 1, 1, 2। इसमें 2। तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, सबका सेम है। डिनोमिनेटर का सबका डिग्री क्या है, सेम है। तो यू मेरा क्या आ गया, होमोजीनियस फंक्शन। तो अब फिर इसका अलग से भाषा भी लिखाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन का परिभाषा भी लिखाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। पहले एक छोटा नॉर्मली हम एक जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन कौन होगा। तो यहाँ पर u क्या हो गया, मेरा होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं कि आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू x³ प्लस x² y² प्लस x³
अपॉन 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखिए इसका जो है डिग्री कितना है 4, 3 1 4, इसका भी कितना हो गया 4, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, इसका कितना है 2। अब बताइए न्यूमरेटर में जो है सबका डिग्री सेम है नहीं है, क्योंकि इसका कितना है 3 है, इसका 4 है, इसका 4 है, ठीक है। न्यूमरेटर में तो सबका डिग्री सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में जो है सबका डिग्री सेम है नहीं है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 3 है, तो ये जो है हो गया क्या u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि होमोजीनियस फंक्शन इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि u जो है होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी नोट कर पा रहे हैं, क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लास नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें कि कौन सा जो है फंक्शन u जो है होमोजीनियस होगा, कौन जो है होमोजीनियस नहीं होगा। अब इसका जो है परिभाषा देख लेते हैं, यानी डिफिनेशन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक। if degree of each term is u x comma y is same if degree of each term is u x comma y, ठीक ना, is same comma u is homogeneous function, u is homogeneous function, ठीक है। आपको पहले बता दिए, यदि डिग्री जो है सब टर्म का डिग्री सेम होगा 4 4 4 2 2, तो ये u जो है मेरा क्या कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक दूसरा भी परिभाषा है, वो भी देखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ ये भरवली इसको परिभाषा हम कर सकते हैं कि जो इसके अनुसार जो हुआ होमोजीनियस फंक्शन अपनी भाषा में, ठीक। लेकिन आपको जो है जब वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ दूसरा भी आपको देना पड़ेगा ताकि और अच्छे ढंग से हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है दूसरा परिभाषा, या ए फंक्शन u is equal to f of x comma y is said to be homogeneous function, is said to be homogeneous function fn, इस तरह भी लिखेंगे तो फंक्शन है, इसको पढ़ा जाता है। said to be the homogeneous function of degree x if it can be put in the form u is equal to x to the power n f of y upon x comma z upon x comma डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि ये फंक्शन u इज इक्वल टू ऑफ f ऑफ x comma y इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। एक फंक्शन u जो है जो कि f x comma y में रहेगा वह होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, ऑफ डिग्री x डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा इफ अगर इट कैन बी पुट इन द फॉर्म u इज इक्वल टू x टू द पावर n f y अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स, यानी जो है u जो है होमोजीनियस फंक्शन कराएगा x डिग्री का, अगर जो है हम इस फॉर्म में उसको पुट कर सके तब जो है वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको u इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल समझ दिए। जैसे u इज इक्वल टू आपको जो है दिया हुआ है
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो देखिए इसको साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन यू होगा नहीं होगा, इनवर्स इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ये किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अब देखिए यहाँ पर कि साइन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई का। अब यहाँ से जो है आप इसको हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है आप कॉमन लीजिए, ये दोनों में जो है कॉमन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होगा। ऊपर में एक्स स्क्वायर जब इसमें कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे में जो है, नीचे में कितना कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, एक्स कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इस x से जो है ये कट गया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, x इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर आपको x टू द पावर कितना दिख रहा है, 1। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। किसी पर भी जब पावर 0 रहता है उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो y अपॉन एक्स टू द पावर 0 प्लस, इसको तो हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। नीचे में क्या होगा, 1 को हम फिर की लिख सकते हैं y अपॉन एक्स टू द पावर 0 प्लस y अपॉन एक्स। ध्यान दीजिए ये जो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, एक्स टू द पावर 1 इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो मेरा जो है u मेरा क्या हो जाएगा, हम इसी फॉर्म में है ना, एक्स टू द पावर n के स्थान पर क्या है 1, एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर n के स्थान पर कितना है 1, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में ये आ गया u जो मेरा ये आया है ये u जो है इसको सॉल्व करते करते ये जो आया है किस फॉर्म में आया है, इस फॉर्म में आ गया है। u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n का पावर 1 है, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के जो फॉर्म में आ गया है। तो ये मेरा जो है u क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, u होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और एक्स टू द पावर n कितना है 1, डिग्री इसका 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, u होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री 1 कहलाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं, हेंस बताओ u इज होमोजीनियस फंक्शन एंड डिग्री 1, इसका डिग्री कितना है 1 है। तो ये मेरा जो है u क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और कितना डिग्री का निकला है, 1 डिग्री का निकला है। आपको जो क्वेश्चन में बनाने के लिए जो आइलर थ्योरम से आएगा, तो आपको जो है इसी तरह जो है उसको होमोजीनियस प्रूव करना है। जैसे जो दिया रहेगा उसको u को जो है इसी तरह आपको होमोजीनियस प्रूव करना है, और आपको जो है होमोजीनियस दिखा करके उसका डिग्री भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो वैसे इसका जो देखिए, जैसे आपको u इज इक्वल टू जो दिया हुआ था, एक हम जो है जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको समझना हो कि u होमोजीनियस मेरा है या नहीं है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये भी है कि आप डायरेक्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ट्रिक से आप समझते हैं, इसका जो है कितना है 2 है, इसका भी डिग्री कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1। तो ये मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस तो हो गया। पीछे तो बताए थे इसी तरह होमोजीनियस चेक करना है। तो u मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और इसका डिग्री कितना हो गया, होमोजीनियस फंक्शन, और इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ऊपर में से ज़्यादा में से 1 घटा दिए तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। तो आप इस तरह भी जो है डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि u मेरा होमोजीनियस है या नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो आपको दिखाना है कि होमोजीनियस पहले उसको दिखाना है, तो उसके लिए आपको इस
फार्मूला के तौर पर से आकर के इस ढंग से आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स भी तो लेना है। ठीक है, तो जो है इस तरह जो है आप देख लेंगे होमोजीनियस। पहले आइलर थ्योरम लगाने के लिए तो यू होमोजीनियस रहना ही चाहिए। अब हम जो है इसका आइलर थ्योरम का देखते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। हम लोग अगले वीडियो में जो है आइलर थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट और फार्मूला तब तक देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए इसमें और आगे हम लोग जो है आइलर थ्योरम का जो है स्टेटमेंट देखते हैं, साथ ही साथ आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ साथ जो है हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, और इसका फार्मूला के साथ साथ जो है तब अगले वीडियो में जो है हम लोग इस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं और इसका जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन if homogeneous function in x and y, u जो है होमोजीनियस फंक्शन होगा x और y का, ठीक ना, ऑफ डिग्री n डिग्री वाले का, ठीक ना, तब जो होगा देन यानी तब जो होगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y जो होगा वो होगा n ऑफ u का, यानी जो u दिया रहेगा उसमें जो है n से, n क्या है डिग्री है, n क्या है डिग्री है, x और y क्या है फंक्शन है, तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n ऑफ u होगा। इसी में जब जो है 3 टर्म वाले हो जाएगा, इफ u जो है होगा फंक्शन x कोमा y कोमा z का, तब क्या होगा, तब भी जो है होगा जो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस z डेल यू अपॉन डेल z होगा किसका, n u का। ठीक है, क्या कर रहा है, इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है आइलर थ्योरम का, आइलर थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आता है, जो कि अगले वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ होमोजीनियस देख रहे हैं, आइलर थ्योरम का जो है बेसिक थ्योरी देख रहे हैं, इसका जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या कहता है, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ ये समझे। ठीक है, अगले वीडियो में इसका प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल एक्स प्लस जेड डेल यू अपन डेल जेड कितना होगा, एन ऑफ यू होगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर डबल स्टार लगाइए, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, देन दूसरा भी होता है फॉर्मूला क्या, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n ऑफ f ऑफ u, n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश u। ठीक है, इस पर जो है आधारित क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको आगे पूरी अच्छी ढंग से क्लियर होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले। आज हम लोग का जो है डे 11 पढ़ रहे थे, इसके बाद आगे हम लोग जो है इसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको जो है इसी वीडियो में देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है इफ u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो आपको शो करने के लिए कह रहा है, शो मतलब दिखाने के लिए कह रहा है, शो डैट मतलब प्रूव करना, सब एक के बात है, शो डैट शो करना प्रूव करना दोनों एक ही चीज़ है। क्या करने के लिए कह रहा है, शो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन
डेल वाई प्लस 1/2 कॉट यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा है, प्रूव करने के लिए कर रहा है। तो अब जैसे ही आप इसमें देखते हैं कि x डेल यू अपन डेल एक्स, वाई डेल यू अपन डेल वाई आ रहा है, तो आपको देख के साथ ही समझ जाना इस फॉर्म में जो रहता है वो होमोजीनियस होता ही है। तो ये आइलर थ्योरम से संबंधित ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो चलिए अब इसको जो है सोल्यूशन करते हैं। देखिए u इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस यू, कॉस इनवर्स इधर गया, कॉस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया किसका, एक्स कोमा वाई का। लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो हो गया, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। यहाँ जो है ऊपर में आप एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और नीचे से क्या कॉमन आएगा रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का ही मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2। रूट एक्स का ही मतलब क्या होता है एक्स टू द पावर 1/2। तो एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए अब यहाँ से जो है आपको एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 1/2 में जब करेंगे डिवाइड तो कितना बचेगा, एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2। अब यहाँ से देखिए इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपको जो दिख रहा होगा, ठीक ना, ये आपको क्या दिख रहा है कि इसमें जो है एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का है। ये फंक्शन किसका है, वाई अपॉन एक्स का। पिछले में जो आपको दिखाया गया था जिस तरह, यहाँ पर आप इसको इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया था साइन यू वाली लेकर के जो दिखाया गया था, तो यहाँ पर इस फॉर्म में आया तो ये इसका डिग्री कितना है 1 है, इस फॉर्म में आना चाहिए। इसका डिग्री 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स टू द पावर 0। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप इसको जो है क्या लिख सकते हैं कि 1 को वाई अपॉन एक्स टू द पावर 0, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 0, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना आपको दिख रहा है 1/2। इसका डिग्री कितना दिख रहा है 1/2। तो यहाँ से जो है आपको डिग्री क्या दिखाई दिया 1/2। तो 1/2 तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है 1/2, ठीक ना। अब डिग्री 1/2। अब आइलर थ्योरम लगाइए। अब क्या लगाइए, आइलर थ्योरम लगाइए। तो बाय आइलर थ्योरम, बाय आइलर थ्योरम, बाय आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम लगाइए। तो आइलर थ्योरम क्या कहता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई जो होता है वो क्या होता है एन ऑफ फंक्शन ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो एन का मान कितना आया 1/2, एफ यू का मान कितना हो गया कॉस यू, एफ यू का मान कितना है कॉस यू अपॉन एफ डैश यू, यानी कॉस यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन यू। तो यहाँ से आपका क्या हो गया -1/2 कॉट यू। यही तो आपको प्रूव करने के लिए कर रहा है, यही आपको प्रूव करने के लिए, सॉरी इसमें प्रूव करने के लिए ना करा है, इसमें जो है ये आया और ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपको या ये भी मान सकते हैं, यही प्रूव करने के लिए करा है। क्वेश्चन में दे दीजिए इज इक्वल टू यहीं दे दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए, अब हुआ ना। तो यही आपको जो है प्रूव करने के लिए करा। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे ढंग से समझ में आइलर थ्योरम का जो होमोजीनियस क्या होता है ये समझ में आया होगा, और आपको जो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसका फार्मूला क्या कर रहा है, इसके साथ साथ एक एग्जांपल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो गया। आगे हम लोग जो है आइलर थ्योरम का जो है प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के साथ साथ जो है इसका जो है और आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। तब तक के लिए